Good morning, dear students. Now it's time to thank Almighty. So join your hands for prayer. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live for you alone, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. Students, in previous video, we did prepositions given on page number 59. Now, we will do an activity to understand the concept more clearly. Okay? So, let's start. बच्चे, अब देखो ये बॉय कहाँ पर है? बेड के ऊपर, लेकिन इसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर किया हुआ है. ये ब्लैंकेट के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे? द बॉय इज इन बेड. हम क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे बच्चे इसके लिए? इन, क्योंकि बॉय ब्लैंकेट के अंदर है. क्लियर? बच्चे, अब ये देखो, ये कैट कहाँ पर है? रग के ऊपर बैठी हुई है, तो हम क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे? द कैट इज सिटिंग ऑन द रग. हमने क्या प्रेपोजिशन यूज किया? ऑन, क्योंकि कैट रग के ऊपर है और रग को टच भी कर रही है. ओके? अब देखो बच्चे, ये चिल्ड्रन कहाँ पर वॉक कर रहे हैं? इस रिवर के साथ साथ, यहाँ पर साइड में, इस रिवर के साथ साथ. तो हम क्या बोलेंगे? द चिल्ड्रन आर वॉकिंग अलोंग द रिवर. हमने क्या प्रेपोजिशन यूज किया बच्चे? अलोंग. क्लियर? अब बच्चे देखो, इस पिक्चर में कौन है? एक बॉय. तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज अ बॉय इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में एक बॉय है, तो हमने क्या प्रेपोजिशन यूज किया? इन. अब इस बॉय के हाथ में क्या है? एक लैंप है. उसने लैंप को ऐसे पकड़ रखा है अपने हाथ में, तो हम क्या बोलेंगे? द लैंप इज इन हिज हैंड. हमने क्या प्रेपोजिशन यूज किया इसके लिए बच्चे? इन. क्लियर? स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू दैट prepositions show where something is located or when something happened. prepositions पोजीशन शो करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, और टाइम शो करते हैं कि कोई भी एक्शन कब हुआ या कब होता है. दे रिलेट नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस. मैंने आपको बताया था ना. सो नाउ सी सम एग्जांपल्स. ओके स्टूडेंट्स, prepositions टाइम कैसे शो करते हैं? नाउ सी. फादर goes to work dash the morning. फादर काम पर जाते हैं मॉर्निंग में. हमने एक ड्यूरेशन बताई है कि पापा जो है मॉर्निंग में जाते हैं. और मॉर्निंग कब से स्टार्ट होती है बच्चे? सनराइज से लेकर 12 नून तक. तो हमने कोई एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बताया कि पापा मॉर्निंग में कितने बजे जाते हैं. कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया. हमने बोला है कि पापा जो है काम पर मॉर्निंग में जाते हैं, मॉर्निंग पीरियड में जाते हैं. तो वो जो ड्यूरेशन होती है वो लॉन्ग है. किसी भी टाइम पर जा सकते हैं पापा. तो हम क्या यहाँ पर फिल करेंगे बच्चे? इन. इन preposition like this. Father goes to work in the morning. तो इन preposition जो है वो क्या शो कर रहा है? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ
My sister is still in bed. My brother is talking on the phone in his car. The cat is under the table. Our teacher is walking along the road to school. So the highlighted words are prepositions. But what are prepositions? Prepositions usually show where something is located. It can be a place, or when something has happened. It can be time. They relate a noun or a pronoun to another word in a sentence. A preposition is placed before a word to show its relationship with a nearby word. Like, this bone is for the dog. For shows the relationship between dog and bone. The mouse goes under the box. Under shows the relationship between mouse and box. The book is about freedom fighters. About shows the relationship between book and freedom fighters. Some commonly used prepositions are location, above, below, over, under, among. Time, at, on, by, before, from. Action and movement. At, by, from, into, on. Now students, we will do exercise part. This is worksheet 2 on page number 61. Choose the correct prepositions from the brackets. First one is Soha laughed dash the clown. सोहा क्लाउन पर हंसी. अब हमें पता है कि सोहा किस पर हंसी, एग्जैक्ट बताया हुआ है, तो हम क्या प्रेपोजिशन फिल करेंगे बच्चे? एट. एट कब फिल करते हैं हम? जब एग्जैक्ट हमें पॉइंट बताया होता है कि वो काम किसके लिए हुआ है. प्लीज वेट डैश मी. प्लीज मेरे लिए वेट करो, मेरे लिए. तो क्या आएगा बच्चे? अभी मैंने आपको पहले बताया है कि जब हम कोई काम किसी के लिए करते हैं, लिए वर्ड आता है, तो उसके लिए हम क्या प्रेपोजिशन फिल करते हैं? फॉर. प्लीज वेट फॉर मी. ओके. द पेंसिल इज डैश द टेबल. पेंसिल टेबल के ऊपर पड़ी हुई है. पेंसिल टेबल के ऊपर है और टेबल को टच भी कर रही है, तो क्या प्रेपोजिशन आएगा? आपको मालूम है, आप ट्राई करेंगे. द कप इज डैश हर हैंड. कप उसके हाथों में है, उसने हाथों में कप पकड़ा हुआ है, तो आपको मालूम है इसके लिए क्या प्रेपोजिशन आएगा? आप ट्राई करेंगे. मनी इज वेटिंग डैश द बस स्टॉप. मनी वेट कर रहा है बस स्टॉप पर. आपको एग्जैक्ट जगह बताई हुई है जहां पर वो वेट कर रहा है, तो आप क्या प्रेपोजिशन फिल करेंगे? आप ट्राई करेंगे. मदर गोज टू वर्क डैश द मॉर्निंग. मदर काम पर मॉर्निंग में जाती हैं. एक लॉन्ग ड्यूरेशन बताई हुई है, तो आपको मालूम है जब हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते, लॉन्ग ड्यूरेशन बताते हैं, तब कौन सा प्रेपोजिशन फिल करते हैं? आप ट्राई करेंगे. द कैट इज सिटिंग डैश द रग. कैट रग के ऊपर बैठी हुई है, तो क्या आएगा बच्चे? ऑन. पॉल्स बर्थडे इज डैश संडे. पॉल्स का बर्थडे संडे को है. एक पर्टिकुलर डे बताया हुआ है 7 डेज में से, तो आपको मालूम है कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? आप ट्राई करेंगे. आई कैन सी अ शिप डैश द पिक्चर. मैं इस पिक्चर में एक शिप देख सकता हूँ, तो क्या आएगा प्रेपोजिशन बच्चे? इन. आई कैन सी अ शिप इन द पिक्चर. द शॉप क्लोजेस डैश 8 o'clock. शॉप 8 बजे बंद हो जाती है. एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है, तो आपको मालूम है कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? आप ट्राई करेंगे. स्टूडेंट्स, नाउ वर्कशीट 3 ऑन पेज नंबर 61. राइट द करेक्ट प्रेपोजिशन above, below, beside, between, under, in front of to describe the position of Fluttery the butterfly and her little bug friends. आपने क्या करना है बच्चे? करेक्ट प्रेपोजिशन फिल करनी है. क्या बताने के लिए?
फ्लटरी जो बटरफ्लाई है और उसके जो लिटिल बग फ्रेंड्स हैं उनकी पोजीशन को बताने के लिए। ओके बच्चे, आपकी बुक में अंडर और इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन मिसिंग है, तो आपने उनको भी ऐड करना है। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। बच्चे अब देखो पिक्चर में, फ्लटरी द बटरफ्लाई इज डैश द फ्लावर। फ्लटरी जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर के कहाँ पर है? नीचे, फ्लावर के नीचे है। तो हम क्या फिल करेंगे बच्चे यहाँ पर? अंडर। फ्लटरी द बटरफ्लाई इज अंडर द फ्लावर। क्लियर? नाउ फ्लटरी द बटरफ्लाई इज डैश द फ्लावर। अब देखो फ्लटरी जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर से ऊपर है, हाइट पर। आपको लेवल बताया हुआ है कि वो फ्लावर से ऊपर है, तब क्या प्रेपोजिशन फिल करेंगे हम बच्चे? अबव। फ्लटरी द बटरफ्लाई इज अबव द फ्लावर। नाउ थर्ड वन, द लेडी बग इज डैश फ्लटरी द बटरफ्लाई। अब देखो पिक्चर में, लेडी बग कहाँ है? बटरफ्लाई से नीचे। नीचे का लेवल बताया हुआ है कि लेडी बग बटरफ्लाई से नीचे है, तब हम क्या प्रेपोजिशन फिल करेंगे बच्चे? बिलो। द लेडी बग इज बिलो फ्लटरी द बटरफ्लाई। क्लियर? नाउ फ्लटरी द बटरफ्लाई इज डैश द फ्लावर। अब देखिए पिक्चर में बटरफ्लाई कहाँ है? फ्लावर के सामने। तो हम क्या फिल करेंगे बच्चे? फ्लटरी द बटरफ्लाई इज इन फ्रंट ऑफ द फ्लावर। नाउ फिफ्थ वन, फ्लटरी द बटरफ्लाई इज इन डैश द कैटरपिलर्स। अब देखिए 2 कैटरपिलर्स है पिक्चर में, और 2 कैटरपिलर्स के बीच में कौन है? बटरफ्लाई। 2 के बीच में, 2 कैटरपिलर्स के बीच में है, तो अब क्या आएगा बच्चे? ये आपको मालूम है, आप ट्राई करेंगे। ओके नाउ फ्लटरी द बटरफ्लाई इज डैश द ड्रैगन फ्लाई। फ्लटरी जो बटरफ्लाई है वो ड्रैगन फ्लाई के साइड में है, तब हम क्या ऑप्शन फिल करेंगे बच्चे? बिसाइड। फ्लटरी द बटरफ्लाई इज बिसाइड द ड्रैगन फ्लाई। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, योर एडवाइजरी वर्क इज try to solve worksheet 2 given on page number 61. Okay? Till then, take care of yourself. Goodbye.